चलिए दोस्तों देखते हैं कि 3x² माइनस 2√6x है प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो नेचर ऑफ द रूट क्या होगा? तो आपके पास चार ऑप्शन रहेगा। ए है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, बी नंबर नॉट रियल रूट है, सी नंबर रियल एंड इक्वल रूट है, डी नंबर रेशनल है। तो आपके पास कौन सा हो सकता है? तो इसको नेचर ऑफ द रूट निकालने के लिए दोस्तों आप लोग जानते हैं कि डी इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। इसको हम लोग पुट करेंगे। अब b का वैल्यू आपके पास क्या है? तो x का कॉफिशिएंट क्या है? तो वो b का वैल्यू हो गया -2√6 हो गया, इसका होल स्क्वायर -4 हो गया। ए का वैल्यू क्या हो गया? 3 हो गया। सी का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों? 2 हो गया। अब देखिए इसको यदि स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4, 6 4 जा हो गया 24 हो गया, 4 3 जा 12 2 जा क्या हो गया 24 हो गया। अब 24 इज इक्वल -24 क्या आ गया? 0 आ गया। एंड डी का वैल्यू जब इक्वल टू 0 हो जाएगा तो अब मेरे पास क्या होता है? रियल एंड इक्वल रूट होता है दोस्तों। ये चीज ध्यान रखिएगा, डी इज इक्वल टू 0 आएगा तो रियल एंड इक्वल रूट होगा। अब डी का वैल्यू क्या होगा? मान लीजिए कभी आपके पास ग्रेटर देन 0 हो सकता है, तो ग्रेटर देन 0 इट मीन पॉजिटिव में आएगा। तो पॉजिटिव में आने के लिए आपके पास फिर क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाएगा, दोनों अलग अलग रूट हो जाएगा। और डी का वैल्यू एक कंडीशन हो सकता है कि डी का वैल्यू लेस देन 0 होगा, यानी क्या आ गया? नेगेटिव में आ सकता है, तो आपके पास नॉट रियल रूट होगा दोस्तों। इस तरह का ऑप्शन में आप ऐसे टिक लगाएंगे। वैसे आपका आंसर यहाँ पे सी नंबर है, रियल एंड इक्वल रूट्स दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए, ये आपका जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स दिया हुआ है। तो बोलता है कि c इज इक्वल टू, यानी c का वैल्यू इसमें चार ऑप्शन है, उसमें से कौन सा होगा? तो आप देखिए कंडीशन यहाँ पे आपके क्या पास क्या है? 2 रियल एंड इक्वल रूट है। इसके लिए क्या होता है? d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब b इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो d का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? तो आपके पास b² माइनस 4ac हो गया, इज इक्वल टू आ गया 0 आ गया। अब b का वैल्यू क्या है? तो x का कॉफिशिएंट जो होता है उसको b का वैल्यू बोलते हैं, तो यहाँ पे b का स्क्वायर हो गया -4 हो गया। a का वैल्यू क्या है दोस्तों? तो a का वैल्यू यही है और c की जगह पे c है, इज इक्वल टू 0 हो गया। जब इसको सॉल्व करते हैं मेरे पास b² माइनस 4ac आता है, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए ये b² को प्लस उधर ले जाना है, तो मेरे पास माइनस हो जाएगा, यानी -4ac इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? -b²। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। आपको क्या चाहिए? c का वैल्यू चाहिए दोस्तों। तो c इज इक्वल टू क्या हो गया? तो b²/4a। अब देखिए आप ऑप्शन में चेक कीजिए कि कहीं है। ऑप्शन नंबर ए मेरे पास -b/2a, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी b/2a, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी -b²/2a है, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर डी है b²/4a है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या होगा? राइट होगा दोस्तों। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। चलिए दोस्तों देखते हैं कि x² प्लस 1 का होल स्क्वायर है माइनस x² इज इक्वल टू 0 है। तो हैच कितना रियल रूट होगा? नंबर ए है 4 रियल रूट्स, नंबर बी है 2 रियल रूट्स, नंबर सी है नो रियल रूट, नंबर डी 1 रियल रूट्स। तो आप यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना रियल रूट्स होगा, क्या कंडीशन होगा, नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग को क्या करना होगा दोस्तों? सॉल्व करना होगा। अब सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो यहाँ देखिए कि आपके पास x² प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ फार्मूला बैठाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी 2x² हो गया माइनस यहाँ पे आपके पास x² हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास x⁴ हो गया प्लस 1 हो गया, 2x² में 1x² जाएगा तो आपके पास प्लस x² बच गया इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है? x⁴ है प्लस 1 है प्लस x² है इक्वल टू 0 हो गया। तो इस तरह का सॉल्यूशन में यहाँ देख रहे हैं मेरे पास डिग्री कितना है दोस्तों? 4 है। तो डिग्री मैक्सिमम डिग्री मेरे पास 4 है, तो 4 है तो मेरे पास 4 डिग्री जब हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? 4 रियल रूट्स हो सकता है? नहीं होगा। 2 रियल रूट्स हो सकता है, नो रियल रूट्स हो सकता है, 1 रियल रूट्स हो सकता है। और x² प्लस 4 x⁴ है प्लस 1 है प्लस 2x² है माइनस x² इज इक्वल टू 0 है। तो अब इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? तो हमको कुछ मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि x² इज इक्वल टू हम मान लेते हैं y दोस्तों। तो यहाँ पे आपके पास y² हो गया प्लस y हो गया प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग चेक करते हैं कि y², तो यहाँ d का वैल्यू निकालेंगे। क्या हो गया आपके पास? b² माइनस 4ac। अब 4ac b का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों? आपके पास 1 हो गया, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 हो गया 1 हो गया और c का वैल्यू 1 हो गया, यानी 1 माइनस 4 इसमें से आपके पास -3 आ गया। अब देख रहे हैं कि कुछ भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो डी का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 0 ही होगा, यानी नेगेटिव में आ रहा है इसलिए आपके पास लेस देन 0 हो गया। तो आपके पास 4 रियल रूट्स नहीं हो सकता है, 2 रियल रूट्स नहीं हो सकता है, नो रियल रूट्स नहीं हो सकता, 1 रियल रूट्स। तो आपके पास ये ऑप्शन नंबर सी नो रियल रूट्स होगा दोस्तों, क्योंकि आपका वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है। अब देखिए खास करके इसमें कंफ्यूज में क्या फंसेंगे
4 है, तो डिग्री अभी 4 है तो मेरे पास 4 रियल रूट्स होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमको ये रियल है या नहीं है, सो उसको हम लोग को फाइंड करना है। तो आपको इस तरह से मान के आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी आपका ये परफेक्ट आंसर आ सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या जैसे 9x² - 6x - 2 = 0 है, तो आपके पास बोला है ऑप्शन नंबर ए नो रियल रूट्स, ऑप्शन नंबर 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, ऑप्शन नंबर सी 2 डिस्टिंक्ट रूट एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास मोर देन 2 रूट्स। तो इसको हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, आपको वही कंडीशन लगाना है। आपके पास ए का वैल्यू क्या हो गया, तो x² का कोफिशिएंट को ये बोलते हैं, बी का वैल्यू क्या हो गया, तो एक्स का कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, सी का वैल्यू क्या हो गया, तो कांस्टेंट टर्म को सी बोलते हैं। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं रियल रूट्स निकालने के, डी = b² - 4ac होता है। तो आपके पास बी का वैल्यू क्या हो गया, -6 का स्क्वायर हो गया, -4 हो गया, ए का वैल्यू 9 हो गया, सी का वैल्यू आपके पास -2 आ गया। अब देखते हैं 6 गया 36 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 4 जा 36, 36 2 जा हो गया, 3 6 2 या 12, 3 2 या 6 1 7 72। अब इसको ऐड करते हैं, 6 + 2 8 हो गया, 7 + 3 10 हो गया, तो आपके पास 108 आ गया। देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या प्लस का साइन है, तो डी का वैल्यू क्या हो गया, >0 आ गया। डी का वैल्यू जब >0 आएगा तो कंडीशन इसका क्या आता है, 2 इक्वल्स एंड रियल रूट्स होगा, नहीं होगा, नो रियल रूट्स होगा, नहीं होगा, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया दोस्तों। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों, तथा वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। आप जितना लाइक और शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उतना हमको मोटिवेट होते हैं दोस्तों, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के पीछे में हम वीडियो लेके आएंगे और रिलेटेड टू हर एक चैप्टर का MCQ आपको देंगे, जहाँ तक आपको एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।